नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। उसके पाकिस्तानी पति ने अपने वकील के जरिए मोर्चा खोल दिया है। आगे खबर दिखाएंगे। नीतिका दीक्षित, पहले 5 लाख रुपए दो तभी बेटी ससुराल भेजेंगे। क्या है पूरा मामला, आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। कहां पर एक भक्त लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर रोते हुए पहुंचा अस्पताल, ये भी आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारत में अपने वकील के जरिए वो सीमा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब गुलाम हैदर के वकील सूरजपुर कोर्ट पहुंचे हैं और इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से भारत आई हैं, तभी से बवाल मचा है। सोशल मीडिया पर उसकी खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। सीमा अपने वीडियो भी शेयर करती आई हैं, जिसमें वो हर बार भारत की तारीफ करते नहीं थकती। सीमा सचिन मीणा के साथ भले ही राजी खुशी रहने का दावा करती आई हूँ, लेकिन उसके पाकिस्तानी पति ने उसकी नींद उड़ा दी है। उसने अपने वकील के जरिए कानूनी लड़ाई छेड़ रखी है। गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों की कस्टडी की मांग कर रहा है। गुलाम के वकील मोमीन मलिक अब ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट पहुंचे हैं, जहां मोमीन मलिक ने सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराने को लेकर अर्जी दी है। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए जेवर पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। पुलिस को 18 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। करीब 20 धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की अपील की गई है, जो सीमा हैदर के लिए अच्छी खबर नहीं है। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा ने उससे धोखाधड़ी की है। वो पाकिस्तान से लगातार वीडियो वायरल कर रहा है, जिसमें वो अपने लिए इंसाफ की मांग करता आया है। सीमा के सचिन के नाम का सिंदूर भरने और उसकी पत्नी बताने पर भी वो पहले ही आपत्ति जता चुका है। तो आज हमने ऑनरेबल कोर्ट में जेवर कोर्ट, ऑनरेबल जेवर कोर्ट आज छुट्टी पे थी, तो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट सीनियर जज श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी थे, तो उन्होंने याचिका पे सुनवाई की और इन सारी धाराओं के तहत जो हमने एक शिकायत पेश की थी, उसको स्वीकार करते हुए पुलिस को, जेवर पुलिस को 18 अप्रैल तक उस पर जवाब देने के लिए कहा है और जेवर पुलिस को नोटिस जारी किया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी कोशिश है और ये सब उन लोगों के नाम है जो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। गुलाम हैदर के वकील हरियाणा के पानीपत के मोमीन मलिक लड़ रहे हैं। इससे पहले भी गुलाम के वकील गौतम बुद्ध नगर के DM और पुलिस अधीक्षक से शिकायत पत्र लिख चुके हैं, जिसमें लिखा गया है कि सीमा अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई हैं और वो गलत तरीके अपनाकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रही हैं। भीड़ जमा करने या कोई भी प्रोग्राम बिना प्रशासन की इजाजत के न करने की भी मांग की गई है। वहीं सीमा के वकील AP सिंह को अदालत में सुनवाई के दौरान मुलाकात पर भी रोक लगाने की अपील की गई है। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा अभी भी उनकी पत्नी है, क्योंकि अभी तक दोनों का तलाक ही नहीं हुआ है। ऐसे में दूसरी शादी कैसे कर सकती हैं? इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के वक्त सीमा हैदर के कब्जे से उसके 2 पासपोर्ट मिले। उन पर उसके पति का नाम गुलाम हैदर का है। इसके अलावा जो दूसरे कागजात मिले हैं, उनमें भी गुलाम का नाम ही दर्ज है। हमने आगे का कदम बढ़ाते हुए 156(3) CRPC के तहत हमने ऑनरेबल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दी थी आज, तो जिसको जो कि धारा 153 है, 195, 96, 97, 99, 201, 205, 209, 406, 420, 467, 68, 471, 494, 95, 96, 120 भी और IT एक्ट की 67 और 11A फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत हमने एक कंप्लेंट सीमा, सचिन मीणा व नेत्रपाल के खिलाफ व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी दी थी, जो कि इन्होंने फर्जी शादी की थी। इस महीने की 15 मार्च को सीमा हैदर और सचिन ने सालगिरह भी मनाई थी। उसके पाकिस्तानी पति ने इसे लेकर भी अपने वकील के जरिए केस किया है। कराची से आई सीमा और गुलाम के पहले से 4 बच्चे हैं और अब बताया जा रहा है कि सीमा 5वीं बार मां बनने वाली हैं। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पिछले साल मई में नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। इसके बाद वो ग्रेटर नोएडा ही रह रही हैं, लेकिन सीमा के पाकिस्तानी पति ने उसके खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। अभी कई ट्वीट्स आने बाकी हैं।
बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की। आगरा से एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक पति पत्नी की कलह इस कदर बढ़ गई कि अब रिश्ता खतरे में पड़ गया है। आरोप है कि लड़की को ससुराल भेजने के लिए लाखों रुपए की डिमांड की जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उनके दिल की ख्वाहिश यही होती है कि उनकी बेटी अपने ससुराल में राजी खुशी रहे। उनका दामाद और ससुराल वाले उसे कभी मायके की कमी महसूस ना होने दें। लेकिन आगरा से एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक दंपत्ति की शादी खतरे में पड़ी हुई है। वजह बेहद ही चौंकाने वाली है। कलह इस कदर बढ़ गई कि महिला ससुराल छोड़कर मायके चली गई और अब वह वापस ससुराल नहीं जा रही है और ना ही जाना चाहती है। महिला ने अपने पति पर तो वहीं उसके पति ने उसके मायके वालों पर संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब भी वो अपनी पत्नी को लाने की बात कहते हैं तो उनकी सास 5 लाख रुपए की डिमांड करती है। उससे कहा जाता है कि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक बेटी को उसके साथ नहीं भेजेंगे। ये सुनने में बेहद ही अटपटा लगता है, लेकिन यही सच है। फिर क्या था, मामला पुलिस तक पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर भी मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। दोनों के एक 6 महीने की मासूम बच्ची है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शादी के 1 साल के बाद दोनों में तनाव होने लगा। दोनों की शादी 2022 में हुई थी। लड़की का कहना ये है कि सर ये मेरे से मारपीट करते हैं, जबकि लड़के का कहना ये है कि सर मैं कोई मारपीट नहीं करता हूँ, मैं अपनी प्राइवेट जॉब करता हूँ, सुबह से शाम तक अपनी जॉब पर रहता हूँ और शाम को अपने घर आ जाता हूँ। ये लड़की के संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से हैं और मुझे बिना बताए अपनी मायके चली जाती है। दरअसल फिरोजाबाद की रहने वाली एक लड़की की शादी आगरा के इरादत नगर क्षेत्र के रहने वाले युवक से हुई थी। शादी 1 साल तो ठीक चली, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में अनबन रहने लगी। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। जब मैंने लड़की से पूछा कि नहीं सर मेरे पड़ोस का रहने वाला लड़का है, मैं उसके साथ में अपने मायके चली जाती हूँ। तो लड़के का कहना ये है कि सर जब मैं लेने जाता हूँ तो ये आती नहीं है, कहती है कि मैं नहीं आ रही हूँ। जब मैं कुछ लोगों को लेके गया तो इसकी डिमांड 50,000 रुपये की थी। मैंने पैसे दिए, जब जाके लड़की को भेजा। अब दोबारा ये चली गई है सर। अब इसकी डिमांड, इसकी माँ की और इसके घर वालों की डिमांड है कि 5 लाख रुपए दोगे तो मैं अपनी लड़की को भेजूंगा। परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर्स ने दोनों पक्षों को बुलाया तो दोनों ने एक दूसरे पर ही आरोपों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया। सास का कहना है कि बेटी उसके यहाँ पर रुकी थी, उसकी बेटी भी है जो 6 महीने की है, उसका भी खर्चा है और दवाइयों का भी खर्चा है। ये 5 लाख रुपए का खर्चा उसकी पत्नी के घर में रुकने से हुआ। वो पैसों की मांग हम कर रहे हैं, वह 5 लाख रुपए दे दे और अपनी पत्नी को अपने ससुराल ले जाए। हालांकि मामला परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा। काउंसलर सब दोनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगली तारीख दे दी गई है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। शाहजहांपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लेकर रोता हुआ अस्पताल पहुंच गया। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भक्त और उसके आराध्य का रिश्ता अटूट माना जाता है। भक्त और भगवान के इसी अटूट रिश्ते की झलक शाहजहांपुर में देखने को मिली। युवक एम्बुलेंस से लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को लेकर अस्पताल पहुंचा। वो लगातार रो रहा था। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। युवक कह रहा था कि उसके लड्डू गोपाल को चोट लग गई है। वो उनके इलाज के लिए गिड़गिड़ाता रहा। युवक का कहना था कि वो गिरधर गोपाल को नहला रहा था,
लेकिन अचानक वो उसके हाथ से छूटे और जमीन पर गिर गए। वो डॉक्टरों से लड्डू गोपाल का इलाज करने की मिन्नतें करने लगा। युवक की आस्था देखकर डॉक्टरों ने बाकायदा भगवान लड्डू गोपाल को भर्ती किया। युवक की हालत देखकर लड्डू गोपाल की जांच भी की। डॉक्टरों ने युवक को दिलासा दिया कि उसके आराध्य बिल्कुल ठीक हैं, चिंता करने वाली बात नहीं है। जब युवक को डॉक्टरों की बात पर यकीन हुआ तो वो भगवान को लेकर घर वापस लौट गया। दरअसल खुटार थाना क्षेत्र के सुजानपुर गांव के रहने वाले रिंकू की भगवान कृष्ण में अटूट आस्था है। उसके हाथ से मूर्ति गिरी तो उसने 108 नंबर पर फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवा ली। एम्बुलेंस पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी भी ये देखकर हैरान रह गए। इस दौरान अस्पताल के बाहर तमाम भक्तों की भीड़ लग गई। हाँ, रिंकू नाम का एक व्यक्ति है जो सुजानपुर गांव का है जी, ब्लॉक खुटार का। तो उसने एम्बुलेंस 108 को कॉल किया होगा जी। उसके बाद में एम्बुलेंस वहां पहुंची और लेने गई तो पता चला कि लड्डू गोपाल की मूर्ति है, इसको स्नान करा रहा होगा, वो गिर गई होगी जी। वो बहुत रो रहा है, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है जी। इस वजह से उसे सांत्वना दे दी गई है कि हाँ सब ठीक है जी। बाकी अभी यहीं पे है तो उसको समझाने की कोशिश की जा रही है कि भगवान लड्डू गोपाल का सरकारी अस्पताल में इलाज पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। शाहजहांपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।